नमस्कार दोस्तों, मैं सी आर कंसल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। सीखो और सिखाओ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका घंटों का काम मिनटों में कर देंगे। आप जहां भी काम करते हैं, किसी ऑफिस में, किसी एचआर के हेड हैं, किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, किसी ऑफिसर एसोसिएशन, किसी यूनियन, किसी सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, आपके अंडर बहुत से लोग काम करते हैं या आपके मेंबर हैं। आपको उनसे कनेक्ट बनाए रखने के लिए बहुत बार एक ही कंटेंट का लेटर, एक ही मैटर का लेटर आपको सभी को भेजना पड़ता है, चाहे वो उनके बर्थडे की ग्रीटिंग्स हो, दिवाली, दशहरा या नए साल का बधाई का लेटर हो या ग्रीटिंग कार्ड हो। तो आपको उनको एक एक करके अगर ये सभी लेटर टाइप करेंगे, उनका एड्रेस टाइप करेंगे, उनका मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, उनका ईमेल आईडी टाइप करेंगे, तो कितने घंटे लगेंगे 100 लोगों का या 200 लेटर या 500 या 1000 लेटर टाइप करने में। आज हम लेके आए हैं ऐसा टिप एंड ट्रिक जिससे आपका ये घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा लेटर है, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर एक ऐसा लेटर है जो ड्यूली साइंड लेटर है। इस लेटर को आपने 20, 50, 100, 1000 लोगों के लिए टाइप करना है, वो भी उनका अपना नाम लिखकर, अलग अलग उनका अलग अलग एड्रेस लिखकर। तो कैसे लिखेंगे? चलिए सबसे पहले तो हम ये लेटर बनाने की विधि जानते हैं। लेटर बनाएंगे कैसे, उसके ऊपर साइन, डिजिटल साइन पेस्ट कैसे करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन आ गई है। आपको कोई भी वर्ड का नया लेटर अगर टाइप करना है तो उसे आप वर्ड फाइल खोलेंगे, उसको क्लिक करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट को, और यहाँ आप अपना लेटर टाइप करेंगे। डियर मिस्टर सो एंड सो, ग्रीटिंग्स टू यू ऑन योर बर्थडे। यहाँ आप उसका अपना नाम लिख देंगे। ऐसा ही लेटर मैंने एक ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। वो लेटर है, ये लेटर है। ये मैंने लेटर आपको इसके लिए टाइप करके रखा हुआ है। सबसे पहले इस लेटर को, ये देखिए, ये हमने डियर का आगे निशान खाली छोड़ दिया है। यहाँ नाम लिखना है और यहाँ कंपनी का नाम, डेजिग्नेशन, सारा कुछ उसमें हमने लेना है। पहले तो ये लेटर के ऊपर हम डिजिटल सिग्नेचर कैसे लगाएंगे। डिजिटल सिग्नेचर लगाने के लिए आपके पास, मैं आपको तरीका बताऊं, ये है आप किसी भी वाइट पेपर के ऊपर अपने ब्लैक इंक से एक सिग्नेचर कीजिए। उन सिग्नेचर को आप चाहे मोबाइल से स्कैन कर लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए, या स्कैनर में जाकर उसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करके उसको अपने कंप्यूटर में लेके आइए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे आप उसको पेन ड्राइव के थ्रू। उस स्कैन्ड सिग्नेचर को यहाँ हमने, ये मैं आपको दिखाऊं, यहाँ हमने एक स्कैन्ड सिग्नेचर रखे हुए हैं। ये स्कैन करके ये हमने वाइट शीट में सिग्नेचर किए थे और ये स्कैन सिग्नेचर यहाँ कंप्यूटर में मेरे आ गए हैं। अब इन सिग्नेचर को हमने लाना है इस लेटर हेड के ऊपर। वो कैसे लेके आएंगे? यहाँ कर्सर को, यहाँ अपने सिग्नेचर पेस्ट करना है। यहाँ सिग्नेचर कर्सर को आप रखिए, उसके बाद इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट करने के बाद पिक्चर पे जाइए। पिक्चर पे कहाँ से लेनी है आपने? फ्रॉम दिस डिवाइस। दिस डिवाइस में जाइए। दिस डिवाइस में आपके कहाँ पड़ी हैं पिक्चर्स? मेरी ये पिक्चर्स पड़ी हैं
यहाँ पे ये मेरी पिक्चर पड़ी है, ये मैंने यहाँ इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करते ही ये बहुत बड़ी पिक्चर हो गई। बड़ी को हमने छोटी करना है, इसको क्रॉप कीजिए, नीचे ले आइए और नीचे ले आइए और छोटी कर लीजिए। ये आ गई पिक्चर। इसको आप क्रॉप भी करोगे और क्रॉप करोगे तो ये पिक्चर एक ऐसी बन गई। लेकिन ये पिक्चर आप देखिए, इसकी बैकग्राउंड बड़ी ब्लैक सी है, ये अच्छी नहीं लग रही। लेकिन मैंने बहुत से लेटर देखे हैं लोगों के जो आते हैं वो ऐसे ही पिक्चर को पेस्ट कर देते हैं जिसकी बैकग्राउंड ब्लैक है। आप इसको सिग्नेचर विजिबल नहीं है, इसको सिग्नेचर को विजिबल और इसको ब्लैक को रिमूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ट्रिक है। आप इसको रिमूव कीजिए। आप अपने ब्राउज़र में जाइए, कोई भी ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में लिखिए फ्री बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर, ये पड़ा। किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप क्लिक कीजिए, यहाँ आप उस इमेज को अपलोड कीजिए जो आपने पिक्चर का इमेज, सिग्नेचर का इमेज लिया हुआ था। वो कहाँ पड़ा है? ये मेरे ई ड्राइव में पड़ा है। ये वाला इसको लो और इसको ये हमारे इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा है सिस्टम। ये रिमूव कर दिया बैकग्राउंड को। अब इसको हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। ये हमने डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड का आ गया। ये डाउनलोड मेरा कहाँ पड़ा है? तो ये ऐसा आएगा मेरे पास। इसको खोलेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इसको क्रॉप कीजिए, इसको बिल्कुल छोटा कर लीजिए जितना आपका वहां आपके पास जगह है। जितना स्पेस है उसमें स्पेस में आने के लिए इसको पूरा क्रॉप कर लीजिए। सिग्नेचर को सेव कर लीजिए। कॉपी, ये हमने सेव कर लिए। अब मेरे को इन सिग्नेचर को वहां लगाना है उस वर्ड डॉक्यूमेंट में। ये वर्ड डॉक्यूमेंट पड़ा है। अब यहां हमने उन सिग्नेचर को लेके आना है। देखिए, फिर इंसर्ट पिक्चर्स, दिस डिवाइस में मेरे पास ये पड़े हैं सिग्नेचर को। कॉपी अभी मैंने सेव किया था, ये किया। ये देखिए कितने सुंदर आ गए सिग्नेचर ये। अब इनको और भी सुंदर कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? ये देखिए, इनको यहां जाइए, करेक्शंस में जाएंगे तो आपके पास ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को बढ़ाने का और घटाने का तरीका है। ये देखिए कितने सुंदर हो गए, कितने ब्राइट हो गए। अगर आपको डार्क लाइट करने हैं तो ये लाइट हो गए, ये डार्क करने हैं तो ये डार्क हो गए। तो दोस्तों, ये हमारा वर्ल्ड में लेटर ड्यूली साइंड बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी ये तैयार हो गया है। अब इसको आगे हमने यहाँ नाम लिखने हैं, यहाँ डेजिग्नेशन, कंपनी नेम, सिटी, स्टेट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखने हैं। ये हम एक ही ट्रिक में कैसे लिख पाएंगे, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास, हर कंपनी के पास एक डाटा होता है अपने एम्प्लॉइज़ का। वो डाटा को एक्सेल फाइल में तैयार करके रखा होता है। ये हमारे पास ऐसा ही एक वर्चुअल डाटा हमने तैयार किया है, एक फाइल तैयार किया है आपको समझाने के लिए। 30-31 लोगों का डाटा है ये। इनमें नाम लिखा हुआ है, एम्प्लॉई आईडी लिखा हुआ है, डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, कंपनी, सिटी, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। हम चाहते हैं ये सारे फील्ड
उस हमारे लेटर में आ जाएं जो हम उनको भेजना चाहते हैं। ये लेटर जो हम भेजेंगे, इसमें देखिए इन फील्ड को कैसे इंसर्ट करेंगे। अब ये सबसे पहले ये लेटर को, वर्ड लेटर को जो आपका तैयार है, इसको खोलेंगे। इसको खोलने के बाद ऊपर देखिए एक मेलिंग का ऑप्शन है। मेलिंग्स के ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज को जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएंगे तो यहाँ आपके पास कई ऑप्शन आएंगे। कई ऑप्शन में से आपने इसको चूज करना है नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट चूज करने के बाद आगे आपने सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में फिर आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3 ऑप्शन आती हैं। टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम द आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। हमारे पास एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, हम उसी एग्जिस्टिंग लिस्ट को हम चूज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग लिस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब एग्जिस्टिंग लिस्ट को सिलेक्ट करने के लिए जहां आपके पास वो लिस्ट पड़ी थी आपके कंप्यूटर में, हमारे इस फोल्डर में ये बुक 1 के नाम से ये लिस्ट पड़ी हुई है, हम इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस लिस्ट में हमारे पास 3 शीट्स हैं, लेकिन हमारा डाटा शीट नंबर 1 में है, तो हम शीट नंबर 2 नहीं, शीट नंबर 1 को ही सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप है इंसर्ट मर्ज फील्ड। हमने जो भी चीज़ यहाँ लानी है, यहाँ हमने नाम लाना है। हमारे कर्सर को यहाँ लेके आएंगे, डियर एक स्पेस देके। अगर एक स्पेस नहीं देंगे तो बिल्कुल नाम आर के साथ जुड़ जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम एक स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके हम पहले नेम का फील्ड है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये आ गया। इसके आगे हम एक जी भी लगा देंगे, क्योंकि जी लगाने से एक सामने वाले को एक रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, एक पर्सनलाइज्ड टच आ जाता है। अब हमने नेक्स्ट फील्ड हमें क्या लाना है। अब नीचे भी हमने नाम लिखा हुआ है, तो नाम के आगे फिर एक स्पेस देंगे, फिर हम इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे और फिर आगे एक नेम को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ये नाम यहाँ भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन को भी इसी तरीके से ये चूज करेंगे, ये डेजिग्नेशन आ गया। कंपनी नेम में भी एक स्पेस देके फिर हम इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे और यहाँ कंपनी नेम सिलेक्ट कर लेंगे। अब आ गया सिटी के लिए भी हम यहाँ जाएंगे और कंपनी नेम नहीं, सिटी नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। ये कंपनी नेम जो आया था इसको हम दोबारा जाएंगे, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। अब आ जाइए स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे। ये स्टेट सिलेक्ट हो गई है। अब ईमेल आईडी के लिए भी ये ईमेल आईडी सिलेक्ट हो गया है। मोबाइल नंबर के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे और ये मोबाइल नंबर आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू, हम आगे क्या करेंगे। आगे ये सारे फील्ड हमारे पास यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इनमें हम चाहते हैं जहाँ नाम लिखा है वहाँ उसका नाम आ जाए, जहाँ स्टेट है स्टेट आ जाए, सिटी है सिटी आ जाए, ईमेल आईडी आ जाए। ये कैसे आएगा? हमारा सब कुछ तैयार है, अब डॉक्यूमेंट तैयार है। अब हम इसको प्रीव्यू करना चाहेंगे कि क्या आ गया है नाम। ये देखिए ये आ गया, मिस मीरा शर्मा जी। इसको हम आगे बाकी डॉक्यूमेंट में देखना चाहेंगे कि वहाँ भी आ गया क्या। ये नेक्स्ट आकांक्षा शर्मा जी, रजनीकांत गुप्ता जी, ये सभी डॉक्यूमेंट में आ गया है ये नाम। ना सिर्फ नाम ही नहीं आया, उनका बाकी फील्ड भी आ गए हैं। डेजिग्नेशन मैनेजर, कंपनी नेम XYZ लिमिटेड, सिटी बेंगलोर, स्टेट कर्नाटका, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारे फील्ड इसमें इंसर्ट हो गए हैं। अब हमने इसको आगे क्या बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए ये फिनिश एंड मर्ज को क्लिक करेंगे। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में कोई कमी है उसको हम यहाँ एडिट कर सकते हैं।
प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, अगर हमारे पास सीधा प्रिंटर कनेक्टेड है और हम सभी लेटर्स का प्रिंट लेना चाहते हैं और प्रिंट लेके हार्ड कॉपीज़ को हम डिस्पैच करना चाहते हैं थ्रू कोरियर या थ्रू पोस्ट, तो हम एक एक का प्रिंट भी हमारे पास आ जाएगा। या अगर ईमेल से भेजना है वो हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम प्रिंट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। प्रिंट डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे। अगर सभी डॉक्यूमेंट, अभी हमने 30 बनाए हैं, आपके पास 50, 100 भी हो सकते हैं। अगर सभी को प्रिंट करना है तो ऑल कर देंगे। अगर एक ही रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो करंट रिकॉर्ड, या अगर कुछ रिकॉर्ड सिलेक्टेड करने हैं आपने, मान लीजिए 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक करने हैं, तो सिर्फ 5 लेटर प्रिंट होंगे। अभी फिलहाल हमने ऑल का ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऑल को करने के बाद ओके कर देंगे। अभी देखिए हमारे पास यहाँ प्रिंटर का ये खुल गया है विंडो। यहाँ हमने, अगर हमारे पास प्रिंटर सीधा अटैच्ड है तो यहाँ करेंगे तो ओके करेंगे तो एक एक करके सभी लेटर हमारे प्रिंटर में प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल प्रिंट करने की बजाय हम इनको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ये ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, ताकि हमारे ये सभी लेटर PDF फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाए। आगे हम प्रेस करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये जो इसका नाम हम दे देंगे, फाइल का नाम test1, इसको सेव करेंगे हमारे किसी फोल्डर में। ये अब सेव हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं PDF को। नाउ प्रिंटिंग बॉडी ये हो गए हैं। देखिए अभी हम इसको खोलेंगे, कैसे हुए हैं, ये कैसे दिख रहे हैं। वही फोल्डर खोलेंगे हम, वर्किंग वाला। ये हमने test1 का नाम दिया था। ये देखिए ये हमारे सारे लेटर यहाँ बहुत ही अच्छी तरह PDF फाइल में सेव हो गए हैं। ये देखिए एक एक करके सभी लेटर देख लीजिए। ये सभी लेटर्स, नीचे नाम आ गया है, ऊपर नाम आ गया है। ये सभी लेटर हमारे ये तैयार है। देखिए एक एक लेटर करके देख लीजिए, सभी लेटर हमारे तैयार हैं। अब हम इनको अगर प्रिंट कर लिया है तो एक एक करके इनको फिजिकली डिस्पैच कर सकते हैं। लेकिन इन लेटर्स को PDF फाइल को स्प्लिट करके एक एक इनको सेव करके ईमेल के थ्रू कैसे भेजना है, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हमने सीखा एक ही पत्र को बहुत से लोगों को भेजने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इस पत्र को, जो हमने PDF फाइल सेव की है, उसको स्प्लिट करके ईमेल के थ्रू एक ही क्लिक में इतने सारे लोगों को कैसे भेजा जा सकता है। आप जानते हैं क्या कि ये जो ट्रिक है ये अभी तक सिर्फ 8 या 10% लोगों को ही पता है। इसीलिए 90% से ज़्यादा लोग उस मौके से वंचित रह जाते हैं जब उनको अपने कंपनी के लोगों से, अपने मेंबरों से कनेक्ट बनाने का मौका मिलता है, उनकी प्रमोशन पर बधाई पत्र देने के लिए, या नए साल या किसी फेस्टिवल के ऊपर ग्रीटिंग भेजने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे अपनी ज़िंदगी में और अपने वर्क प्लेस में। एक बात और सभी को पता है कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे आप 15 साल के बच्चे हैं, 30, 35, 40 साल के जवान हैं या 60, 70 साल के सीनियर सिटीजन हैं, सीखने की आग होनी चाहिए। हर उम्र में आप सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।